अगर आप 90 के दशक से फुटबॉल देखते आ रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस खिलाड़ी से जरूर वाकिफ होंगे जिसने अपनी शानदार खेल, बेहतरीन तकनीक, गहरी समझ और शांत स्वभाव से न सिर्फ अपने द्वार बल्कि आने वाली पीढ़ियों के दिलों पर भी राज किया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके जादुई खेल की बदौलत उसका देश इतिहास में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक जिनेदिन जिदान की। एक ऐसा नाम जो फुटबॉल में ठहराव, क्लास और शालीनता की पहचान माना जाता है। जिनेदिन जिदान का जन्म 1972 में फ्रांस के मार्से शहर में एक गरीब लेकिन सम्मानित मुस्लिम परिवार में हुआ जो मूल रूप से अल्जीरिया से ताल्लुक रखता था। उनके पिता मेहनतकश इंसान थे और माँ एक साधारण गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और जिदान का बचपन एक ऐसे इलाके में बीता जहाँ बेरोजगारी और मुश्किलें आम बात थीं। लेकिन उन्हीं हालात के बीच एक खामोश सा बच्चा गेंद के साथ बड़े सपने देख रहा था। स्कूल से लौटकर घंटों फुटबॉल खेलना, खुद को बेहतर बनाना और आगे बढ़ने की कोशिश करना उनकी रोजमर्रा की आदत थी। उनके लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि गरीबी और बेबसी से बाहर निकलने का रास्ता था। शुरुआत में जब उन्होंने क्लब फुटबॉल में कदम रखा तो उन्हें तानों, सवालों और भेदभाव का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जिदान ने कभी शब्दों से जवाब नहीं दिया बल्कि अपने खेल से हर सवाल का उत्तर दिया। धीरे धीरे उनकी काबिलियत, पासिंग, कंट्रोल और खेल को समझने की कला सबके सामने आने लगी और वह फ्रांस की राष्ट्रीय टीम तक पहुंच गए। फिर आया 1998 का वर्ल्ड कप जहां ब्राजील के खिलाफ फाइनल में उनके दो यादगार गोलों ने फ्रांस को पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना दिया और उसी रात जिदान पूरे देश के हीरो बन गए। इसके बाद यूरो कप और क्लब फुटबॉल में यूवेंटस और फिर रियल मैड्रिड के साथ उनका रुतबा और ऊंचा होता चला गया। चैंपियंस लीग फाइनल में किया गया। उनका ऐतिहासिक गोल आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे खूबसूरत लम्हों में गिना जाता है। समय आगे बढ़ा और आया 2006 का वर्ल्ड कप जो जिदान के करियर का आखिरी अंतरराष्ट्रीय सफर था। फ्रांस एक बार फिर फाइनल में पहुंचा और मुकाबला था इटली से। वर्ल्ड कप फाइनल फ्रांस बनाम इटली में जिदान ने फ्री किक पर जादू दिखाया। हर टच में ठहराव था, हर पास में क्लास नजर आ रही थी। लेकिन खेल के दौरान इटली के खिलाड़ी मार्को मातेराज्जी के कुछ शब्दों ने जिदान के सब्र की परीक्षा ले ली। पल की भावनाओं में जिदान से एक प्रतिक्रिया हो गई। रेफरी ने फैसला लिया और जिदान मैदान से बाहर चले गए। फ्रांस वह खिताब हासिल नहीं कर सका लेकिन जिदान की भावनाएं और आत्मसम्मान पूरी दुनिया के लिए एक यादगार मिसाल बन गए। कुछ दिनों बाद जब पत्रकारों ने इस घटना पर जिदान से सवाल किया तो उन्होंने बेहद सुकून से कहा कि वह जानते हैं यह एक खुशगवार अंत नहीं था, लेकिन अगर आप वो शब्द सुनते तो शायद आप भी वही महसूस करते। इस एक जवाब ने दुनिया को यह समझा दिया कि महानता सिर्फ गोल या ट्रॉफी में नहीं बल्कि इंसानी इज्जत, हौसले और जज्बात में भी होती है। उसी वर्ल्ड कप में जिदान को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया और फिर उन्होंने फुटबॉल को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रिटायरमेंट के बाद कोच के तौर पर उन्होंने रियल मैड्रिड को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती हैं। लगातार 3 बार चैंपियंस लीग जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक असाधारण लीडर भी हैं। जिनेदिन जिदान की जिंदगी हमें सिखाती है कि खामोशी से की गई मेहनत, सब्र और खुददारी इंसान को इतिहास में अमर बना देती है।